हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम हमारी कक्षा जो 5 है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है त्योहारों का देश, इसी पाठ के प्रश्न अभ्यासों को हल करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो में हमने इस पाठ से जुड़े जो सार था उसे समझ लिया था बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी तरीके से। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पाठ देखने वाले हैं इसे जल्दी से शुरू करते हैं ताकि जल्दी से इस पाठ को पूरा कर सके। तो दोस्तों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे इस पाठ से जुड़े प्रश्न अभ्यास। तो चलते हैं सीधे प्रश्न अभ्यास पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इससे कि वीडियो पाने के लिए बेल आइकन कर दीजिए। जो प्रेस करना शुरू करते हैं हमारा आज की इस वीडियो को। तो इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हम शुरू करेंगे, यानी अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे शब्द अर्थ से। तो पहला शब्द है हुलसना। हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। गाथा यानी कहानी। खुशबू यानी सुगंध, ये लगभग सबको पता होगा। मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। रसधारा यानी रस की धारा। तो इन सब में से कौन सा शब्द ऐसा जो आपने लगभग आपको नहीं पता होगा, वो है मल्हार। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को पता होगा, लगभग किसी को ही पता होगा। अब उच्चारण के लिए शब्द जिससे कि आपकी जो हिंदी भाषा है वो बोलने के लिए और भी अच्छी हो जाएगी। तो पहला शब्द है लोकतंत्र, वासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक और क्रिसमस। अब शुरू होते हैं हमारे इस पाठ के से जुड़े थोड़े प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, त्योहारों का देश किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का देश हमारे भारत देश को कहा जाता है। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। वीर योद्धाओं की गाथा का। तीसरा है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और जो लोकतंत्र है यानी कि आज़ादी के दिन जो तिरंगा हमें जो वीर शहीद है उनकी गाथाओं की याद दिलाता है, उसी का दिन जो है वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसे गणतंत्र कहते हैं। इसे 26 जनवरी को, और इसी के साथ जो लोकतंत्र है जिस दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी उसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अब आगे है लिखे रिक्त किसानों की पूर्ति करें। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले। तो देखो यहाँ पर नहीं है। हाँ, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती। दिवाली के पर दीपदान और फिर यहाँ पर मुझे लगता है रंगों की बौछार से और आगे जो एक लाइन है उससे वो यहाँ पर करना है। एक सेकेंड, हम देखो मुझे लगता है होली। हाँ देखो यहाँ पर यही है, होली के दिन डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, ये आएगा। ठीक है। अब है हमें सही उत्तर क्रमशः कोष्टक में दे रहा है। तो गणतंत्र दिवस कब है वो तो हमें पहले ही पूछ लेता। अब देखो 15 अगस्त है। 15 अगस्त यानी लोकतंत्र दिवस है। और लोकतंत्र दिवस तो यहाँ पर किसी में भी नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर महिला दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस और आज़ादी का दिवस है। तो लोकतंत्र दिवस किसे कहते हैं। आज़ादी के दिवस को ही तो लोकतंत्र दिवस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये लोकतंत्र की झांकी ले कौन आता है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी। 26 जनवरी तो गणतंत्र की झांकी लेके आता, मतलब कि गणतंत्र को आता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो 26 जनवरी आती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की झांकी लेके 26 जनवरी आती है, यही बताया गया है इस कविता के अनुसार। तो लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। ठीक है। अब आगे तीसरा, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो राखी का त्यौहार आपके वहाँ पर कैसे मनाया जाता है वो बताना है। वैसे इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब एक बहन है वो अपने भाई का जो काजल टीका है वो बांध कर फिर राखी बांधती है, और फिर उसका जो भाई है वो उसे कोई ना कोई उपहार देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो इस तरीके से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं। तो क्रिसमस पर जो खेल खिलौने या फिर जो भी हम इच्छा रखते हैं ऐसे खिलौने मिलते हैं, वही हमारे लिए उपहार होते हैं क्रिसमस के। पांचवा, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग त्योहारों के त्यौहार है वो हमारे देश में मनाए जाते हैं, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। छठा है वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो मन में एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है, वो भी देश प्रेम का। ठीक है। सातवां, भाईचारे का संदेश लेकर क्यों आता है। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक का त्यौहार आता है। ठीक है। तो
तो इस तरीके से ये इस पाठ से जुड़े प्रश्न समाप्त हो गए हैं। लेकिन अब भाषा की बात है तो एक शब्द में लिखे, बहनों का तो त्यौहार होता है रक्षाबंधन, लोकतंत्र का त्यौहार होता है 15 अगस्त, एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है इसे हमने अभी पढ़ा था मल्हार, एक व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है शहीद व्यक्ति या फिर वीर योद्धा, इस तरीके से वीर शहीद योद्धा इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको ये कुछ करने के लिए दिए गए हैं जिसमें आपको लगभग त्योहारों के नाम और पर्व कैसे मनाए जाते हैं ये कुछ बताया गया। तो ये आपको अपने मन से करना है। अब है कि किसी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखकर सुनाओ। तो आपको जो त्यौहार अच्छा लगता है जैसे कि दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, गणतंत्र दिवस है, तो उसे आप ये कर सकते हो। गणतंत्र दिवस और लोकतंत्र तो हम एक ही तरह मनाते हैं तो उनमें से ये दोनों सेम ही होंगे। आपको जो अच्छा लगे उस त्यौहार पर आपको निबंध लिखना है यानी कि 10 वाक्य लिखने हैं। अब कुछ यहाँ पर प्रेमचंद द्वारा कुछ ये पंक्ति लिखी गई है यानी कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है, उस तरीके से हमें अपने देश की याद आती है। उम्मीद करूँगी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस पाठ के प्रश्न व्यास और ये पाठ। तो इस पाठ से जुड़ा मैंने हर एक डाउट सॉल्व कर दिया है। इस पाठ का सार, इस पाठ के प्रश्न व्यास, इस पाठ के कठिन शब्द, उच्चारण के लिए जो शब्द है, भाषा की बात सहित मैंने सारे पाठ को कवर कर लिया। उम्मीद करूँगी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में हमारे अगले पाठ के साथ जो कि इसी कक्षा का इसी पाठ के साथ है। और तब तक के लिए बने इस यूट्यूब चैनल के साथ और इसके लिए आपको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना होगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।